हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार, लाइफ कोच, एक्स बैंक मैनेजर, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट नर्स पावर एक्सीडेंट फ्री लाइफ कॉपीराइट। डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, आपने नाम तो सुना होगा। आजकल काफी डिजिटल फ्रॉड होते हैं। जब आप डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के बारे में न्यूज पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो, तब एक भय की लहर शरीर में दौड़ जाती है। डिजिटल फ्रॉड कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। 1 मिनट में जिंदगी भर की सारी कमाई चली जाती है। वे लोग दयालु नहीं है, आपके लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। पूरा पैसा निकाल लेंगे और आप एक पल में कंगाल हो जाएंगे। आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। एक बार डिजिटल फ्रॉड में पैसा चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। अगर आप हमेशा डिजिटल फ्रॉड से बचना चाहते हो तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन यूज करें। 222 फूल प्रूफ फार्मूला। आपने अगर एक बार ये ट्रिक अपना लिया, फिर कभी भी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों ना इस्तेमाल करें। ये एक फुल प्रूफ फार्मूला है। आज मैं बिल्कुल फ्री में आपको ये राज इस वीडियो में बता रहा हूं। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से सुने। अब डॉन को साइबर फ्रॉड में फंसाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आजकल बैंकिंग सर्विस काफी एडवांस्ड हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट गेटवे आने के बाद तो बैंकिंग और भी आसान हो गया है। ये हमारी आदत बन चुकी है और हमारी कमजोरी भी बन गया है। सही है या गलत? और नई टेक्नोलॉजी के साथ एआई टेक्निक जुड़ने से हैकर आसानी से हमारे साथ डिजिटल फ्रॉड करके हमें लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में डिजिटल फ्रॉड से 4.69 लाख करोड़ का देश को नुकसान हुआ है और आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में 30,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। हर रोज देश में 60 करोड़ का फ्रॉड होता है। एक आंकड़े के अनुसार 2035 तक 1 लाख करोड़ साइबर अटैक होने की संभावना है। अब डरने की जरूरत नहीं है। यहां मैं वहीं साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन का सीक्रेट, गुप्त रहस्य आपको बता रहा हूं। बड़ी धीरज पूर्वक सुनकर अपने बैंक खाताओं में उसे एक बार लागू कर दे, बाद में पुष्टि भी कर ले खातों में सही तरीके से सुधार हुआ है या नहीं। जब तसल्ली हो जाए, फिर आपका काम खत्म। अब हर रोज चैन की नींद सो सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन की अभेद सुरक्षा। हैकर को भी पसीना छूट जाएगा, आसमान जमीन एक कर ले, लेकिन आपके खाते में उंगली नहीं कर सकता। अगर समझ ना आए तो 2-3 बार वीडियो देखकर 222 सीक्रेट का पूरा प्रोसेस समझ ले। इस प्रोसेस में 2 मोबाइल, 2 सीएम कार्ड, 2 अलग बैंक के खाते, 2 ईमेल आईडी, एक आधार कार्ड, एक पान कार्ड और 2 अलग अलग प्रोसेस है। वो मैं आपको बताऊंगा। पहली प्रोसेस नंबर 1, ये एक एकदम पावरफुल फुल प्रूफ है। अगले आने वाले हजारों साल तक आपके बैंक खाते में कभी भी डिजिटल फ्रॉड नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, बैंक ए। आपकी बहुत सारी राशि जिस बैंक में जमा है, उसी बैंक में सभी खातों के साथ एक मोबाइल नंबर रजिस्टर है। बैंक खाते के साथ आपका आधार कार्ड और पान कार्ड भी जुड़ा है। बैंक की सिस्टम के अनुसार आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के मुताबिक एक कस्टमर आईडी क्रिएट करता है और आपके सभी अकाउंट, बचत खाता, जमा राशि, लोन खाता, पेंशन खाता, सैलरी खाता सभी को एक कस्टमर आईडी से जोड़ता है। अब यहां होता क्या है, जब हैकर डिजिटल फ्रॉड के लिए आपके साथ कोई ट्रिक आजमाता है, तो उसको एक साथ सभी खातों का कंट्रोल मिल जाता है और वह आसानी से सारे पैसे निकाल लेता है। आपको सीक्रेट फॉर्मूला नंबर 1 के अनुसार क्या करना है? बैंक ए। 1, सबसे पहले बैंक में जाकर मैनेजर को आवेदन पत्र देकर आपके मुख्य खातों में इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद करवा दे। डेबिट कार्ड भी कैंसिल करवा दे। सिर्फ चेक बुक इशू करवा लो। हमारी प्राथमिकता क्या है? सिर्फ पैसे की सुरक्षा, नहीं कि मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। सही है या गलत? इस खाते में पैसे की लेन देन सिर्फ चेक से करे। 2, अब उस खातों में जांच करे कि आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल सही रजिस्टर किया है या नहीं। पुष्टि करके सही है या नहीं। 3, इस खाते में जो फोन नंबर होगा, वही फोन नंबर आधार में रजिस्टर होगा। 4, अब एक नया मोबाइल फोन लेकर बैंक ए में रजिस्टर हुआ फोन नंबर वाला सिम कार्ड डाल दे। 5, अब खास ध्यान दे, ये मोबाइल की पैड वाला हो जो बहुत सुरक्षित होगा, वरना कोई नया स्मार्टफोन ले सकते हो। अब इस मोबाइल फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अन्य कोई भी सोशल एप्लीकेशन कभी भी भूल से भी इस मोबाइल में डाउनलोड ना करे और गूगल पे, फोन पे या अन्य डिजिटल पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन भी डाउनलोड ना करे। 6, इस खाते से रजिस्टर मोबाइल नंबर को सभी सोशल मीडिया से हटा दे। व्हाट्सएप, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सभी सोशल मीडिया में ये मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। ये नंबर सिर्फ बैंक खाते से लिंक है और आपके फैमिली मेंबर के सिवाय किसी को ये नंबर शेयर ना करे। 7. ये मोबाइल फ़ोन हमेशा पासवर्ड से लॉक रखे। किसी को ये मोबाइल फ़ोन कभी ना दे। घर में छोटे बच्चे को भी खेलने के लिए मत दे। सीक्रेट स्टेप 1, बैंक ए का पूरा प्रोसेस दोबारा समझ लो और आपके बैंक खाते में लागू कर दो। अब सीक्रेट नंबर 2, स्टेप 2 के अनुसार हमने आगे बताया कि हमें डिजिटल बैंकिंग की आदत लग गई है, उसके बिना अब बैंकिंग मुश्किल है। अब हमें डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग बैंक में बैंक बी में खाता खुलवाना है और वह भी इंटरनेट बैंकिंग के साथ डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। बैंक बी में भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा। बैंक बी में नया मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं और नए मोबाइल नंबर पर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा एक्टिव करवाएं। 2. इस बैंक बी में जरूरत जितना ही बैलेंस रखे और बचत खाते के अलावा बैंक बी में अन्य कोई जमा राशि कभी ना रखे। बैंक बी सिर्फ हमारी डिजिटल पेमेंट की जरूरत के लिए है। डिजिटल फ्रॉड का रिस्क एकदम कम रहेगा। 3. एक नया स्मार्टफोन लेकर उसमें नया सिम कार्ड डाल दो। इस फोन में आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। 4. बैंक ए में जो ईमेल रजिस्टर किया है उसे बैंक बी में यूज ना करें। बैंक बी में नया ईमेल रजिस्टर करवाएं। 5. इस मोबाइल फोन को भी पासवर्ड से सुरक्षित रखें। 6. आरबीआई की गाइडलाइन अनुसार कभी किसी को भी अपना पासवर्ड, ओटीपी कभी ना बताए। कुछ और हकीकत जो जानना जरूरी है। 1. अब आपके मन में सवाल उठेगा कि दोनों बैंक में एक आधार कार्ड का ही मोबाइल नंबर है, तो साइबर फ्रॉड का रिस्क दोनों खातों में रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक ए में जो खाता खुला है, जिसमें आपकी ढेर सारी राशि जमा है, उसमें इंटरनेट बैंकिंग सुविधा बंद करवाई है आपने। अब इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद है, वहां हैकर पहुंच नहीं सकता और अगर गलती से भी इस खातों में फ्रॉड होगा तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। आपका पैसा हमेशा संपूर्ण सुरक्षित रहेगा और बैंक भी में नया मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर किसी कारण से आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो एक पल की देर किए बिना सबसे पहले 1930 पर फोन करके आपकी शिकायत दर्ज करवा दें। जैसे किसी मरीज के लिए पहेली 60 मिनट्स बचने के लिए गोल्डन आवर कहा जाता है, वैसे ही डिजिटल फ्रॉड में शुरुआती 5 से 10 मिनट फ्रॉड के पैसे वसूल करने का गोल्डन समय होता है। आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर से 1930 पर शिकायत करें। 3. अब हैकर को या आपके गुप्त शत्रु को आपकी निजी गुप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, आपको मजबूर करके कुछ भी करवा सकता है। इस केस में हमारी फार्मूला फेल हो सकती है। इस परिस्थिति में आपको और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपके सिवाय। इस परिस्थिति में आपको निडर बनकर समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे केस में अक्सर क्या होता है, व्यक्ति अपनी खुद की मजबूरी को लेकर एकदम चिंतित हो जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता है। यहां वो सबसे बड़ी गलती करता है और ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति से अकेले की निपटने की कोशिश करता है। यहां पर सावधानी रखनी होगी और आपके विश्वासु और परिचित व्यक्ति को अपनी बात बता के उसकी हेल्प लेनी चाहिए। फिर इस केस में आपके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। 4. अगर कोई हैकर फोन करके आपको डिजिटल अरेस्ट करता है तो घबराए नहीं। वह आपसे किसी भी इल्जाम बता के फोन चालू रखवाएगा और फिर आपको डरा धमका के आपको पैसे ट्रांसफर करने को कहेगा और आपके बैंक खाते से सारी रकम ट्रांसफर करवाएगा। यहां आपको डरना नहीं है, हिम्मत से बात करना है। उसे सिर्फ एक लाइन कह दो और फोन काट दो। सर, आप जो भी इल्जाम लगा रहे हो उसे लिखित नोटिस मुझे भेज दो, मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा। ओवर एंड आउट। फिर फोन नहीं उठाना है, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। आपके फोन में एक सेटिंग कर दो, डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब। इससे अनजाने नंबर से आए कॉल की रिंगटोन नहीं बजेगी और अनजाने नंबर का कॉल कभी रिसीव ना करें। 5. क्रॉस चेक करें। अगर आपके परिवार का सभ्य कोई दूसरे देश में या दूसरे शहर में रहता है, तब किसी का कॉल आए कि आपका बेटा या बेटी का अकस्मात हुआ है या किसी अन्य जुल्म में गिरफ्तार किया है, उसे बचाना है या तत्कालीन ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप कुछ राशि भेजो तो ऑपरेशन स्टार्ट होगा, वरना बचना मुश्किल है। ऐसे केस में अपनी अक्ल लगाओ। पैसे ट्रांसफर करने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर ले। एक कॉल अपने बेटा या बेटी को
डायरेक्ट लगाओ, सही या गलत का पता हो जाएगा। चिक्स, हम अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। हर समय हम मोबाइल से चिपके रहते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन या लिंक या फोटो क्लिक कर लेते हैं। आपको आपके मोबाइल की आदत को चेंज करना होगा। कोई भी फोटो, वीडियो, लिंक को कभी क्लिक ना करे। अगर अत्यंत जरूरी है तो ही उसे देखे, वरना हमेशा इग्नोर करे। आपके नहीं देखने से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, या आपको कोई डांटेगा या ताना नहीं मारेगा, और आपका सम्मान भी कम नहीं होगा। हमेशा याद रहे, मोबाइल आपके लिए है, आप मोबाइल के लिए नहीं। स्मार्टफोन अवश्य रखे, लेकिन आप भी स्मार्ट बने। आपके कीमती समय का आपकी अन्य स्किल बढ़ाने में लगाए। आप सोचिए, अगर पंखे अपने आप चालू हो जाए तो क्या होगा? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई नाम की एक तकनीक है, जो इंसानी सोच को मशीनों से जोड़ रही है। लेकिन अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध ने इसके खतरों के बारे में आगाह किया है। शोध के अनुसार, अगर एक मशीन आपके दिमाग को समझ सकती है, तो एक हैकर भी ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके विचारों को चुराया जा सकता है, आपकी भावनाओं को बदला जा सकता है और आपके फैसलों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सोच लो कि आप स्मार्ट हैं, आपको सब कुछ याद रहता है और आप अपना पासवर्ड अपने मन में याद रख सकते हैं, तो उसे भी चुरा सकता है। और आप यदि कोई गुप्त बात जानते हैं या आपकी कोई अंगत मजबूरी है और किसी को पता नहीं, वो भी पता कर सकता है। इन गुप्त बातों से हैकर आपसे कुछ भी करवा सकता है। बीसीआई कैसे काम करता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क से आने वाले संकेतों को पढ़कर उन्हें डिजिटल कमांड में बदल देती है। इस तकनीक का इस्तेमाल आजकल विकलांगों के लिए व्हीलचेयर चलाने, गेम नियंत्रित करने या दवाओं के असर को समझने जैसे कामों में किया जा रहा है। बीसीआई दो प्रकार के होते हैं। एक, कुछ प्रत्यारोपण के माध्यम से सीधे मस्तिष्क से जुड़ते हैं। दो, कुछ बाहरी रूप से स्थापित किए जाते हैं, जैसे हेलमेट या सेंसर। वैज्ञानिकों ने कहा, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए नियम बनाए जाएं। हालांकि मस्तिष्क को पूरी तरह से हैक करना अभी संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही व्यक्ति के विचार भी सर्वर पर सेव होने लगेंगे। तब हैकर इस प्रक्रिया को उलटकर मस्तिष्क को हैक कर सकेंगे। इसलिए ब्यूरो प्रोटेक्शन संबंधी कानून अभी से बनाए जाने चाहिए। साथ प्यारे साथियों, आप दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, और वर्षों की कमाई के बाद आपके पास कुछ धन जमा होता है, और वो हरामखोर 1 मिनट में आपका सारा पैसा लूट लेता है। आपसे नम्र निवेदन है कि इस सीक्रेट को आपके बैंक खाते में लागू कर दे। आपको सिर्फ 10 से 15 दिन लगेगा इसे लागू करने में, लेकिन आपकी मूल्यवान पूंजी हमेशा सुरक्षित हो जाएगी। और इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाए। ये वीडियो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया है और कहीं नहीं मिलेगा। इतना शानदार, दमदार और डिजिटल सुरक्षा के वीडियो को आपका प्यार चाहिए। बस इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।